बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि आज इतना बड़ा देगचा है और उसके अंदर आलिया आज क्या बना रही है। तो आज जी मैं 1 किलो सूजी का हलवा बना रही हूँ, जो शरबत बना के और हलवा बनाते हैं वो वाला। तो आज मैंने कहा कि मैं अपनी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो कोई गेस्ट आ रहे थे तो फिर मुझे हलवा ज़्यादा चाहिए था। तो यहाँ पे जो मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम मैंने जो है घी डाला है, ऑयल नहीं डाला। मैंने यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा सा कम मैंने घी ले लिया है। और 1 किलो जो है मेरे पास सूजी है। यहाँ पे जो है मेरे पास वो शरबत बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने, क्योंकि अगर एक आपके पास तय जो है वो सूजी की होती है तो हमें 3 हिस्से जो है वो पानी लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याला अगर चीनी वो सूजी का था तो 4 बड़े प्याले भर के मैंने पानी के डाल दिए और उसके अंदर 1 प्याला चीनी का डाल दिया है। चीनी मैंने बराबर ली है, मतलब 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी। और बीच में ये इलायची, साबुत इलायची डाल के ये मैं शरबत मैंने बना लिया। ये अब इसको जोश आ गया है और यहाँ पे जो है ये मेरा घी गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर जो है अब मैं थोड़ी सी इलायची शामिल करके फिर इसके अंदर सूजी शामिल करती हूँ। अब इसके अंदर जो है वो इलायची मैंने शामिल कर दी है। घी अभी मेरा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, अभी मैंने इसको थोड़ा सा और गर्म करना है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर सूजी शामिल कर दूंगी। ये हलवा बहुत मज़े का बनता है और आज ज़्यादा क्वांटिटी में बनना था तो इसलिए मैं बड़े देगचे में बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच किया करें और इसको ट्राई किया करें, अपना फीडबैक दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी सूजी जो है वो मैंने शामिल कर दी है। आंच आपने हल्की अब कर देनी है। पहले आपने घी गरम करके, क्योंकि ये हल्की आंच पे जब आपकी सूजी जो है वो ब्राउन हो जाएगी, मतलब लाइट सी सुर्ख हो जाएगी, तो तब आपने, अगर आंच बहुत तेज़ होगी तो बहुत जल्दी से सूजी सुर्ख हो जाएगी और वो खुशबू और टेस्ट नहीं अच्छी आएगी। तो अब मैंने जो है आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। शरबत मेरा बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे कुछ मैंने ये नट्स हैं, ये भी शामिल करने हैं, लेकिन ये लास्ट में करने हैं। और शरबत जब मैंने बनाया है तो उसके अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप जो हैं वो मैंने जो एसेंस खुशबू होती है केवड़ा उसके भी डाल दिए हैं, तो उससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इसको अभी मैंने हल्की आंच पे ब्राउन करना है। जी हलवा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा मैं इसको भून रही हूँ और अभी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हुई है। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप समझा करें कि आपका जो हलवा है वो अब पकने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा चलें आज मैं ज़रा ज़्यादा अपनी रेसिपी ज़्यादा बना रही हूँ तो ये भी आपके साथ शेयर करूँ। ये हलवा बहुत पसंद करते हैं सब लोग। जब भी मैं बनाती हूँ उसको मैं पूरियों के साथ भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, साथ कभी कभी चने भी बना लेती हूँ। लेकिन आज तो सिर्फ खाना बाकी बन रहा है और साथ ये हलवा बन रहा है। तो किसी टाइम आपसे मैं अपना ब्रेकफास्ट पूरियाँ और खट्टे आलू भी जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो आपने हलवे को कंटिन्यू जो है उसको हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये फिर नीचे लगने का डर होता है। तो इस तरह आप इसको हल्के हल्के हाथ से सारा इसको आप हिलाते रहें। जी अब जो है हलवे से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और ये जो टाइम है इस टाइम पे तो आपको बहुत केयरफुली इसके पास खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो ये जलने का डर होगा। तो अब खुशबू आना स्टार्ट हो गया है, इसका कलर अब थोड़ा सा पहले से चेंज हो गया है। तो अब ये बस अब आंच मैंने यहाँ पे आके थोड़ी सी तेज़ कर दी है। पहले आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई थी। तो जो मेरी सूजी है वो घी के अंदर फ्राई बहुत अच्छी तरह से हो गई है, भुन गई है। तो अब जो है आंच तेज़ है तो अब हल्का हल्का सा इसका कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है।
तो जब आपने इसके अंदर वो जो मैंने शरबत बना के रखा हुआ है, जब आपने वो डालना है तो बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि वो भी उबला हुआ है तो ये भी गर्म है, तो इसलिए आपको अपना फेस और अपने हाथ बचा के तो इसके अंदर शामिल करना है ताकि कोई मसला ना हो जाए। जी माशाल्लाह मेरा जो है हलवा वो लाइट गोल्ड हो गया है, लेकिन अभी मुझे इसको थोड़ा सा और गोल्ड करना है। इसको तकरीबन मुझे जो है ना घी में भूनते हुए 7-8 मिनट हो गए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है सारे घर से, तो बस अब इसको तकरीबन 2-1 मिनट मैंने और करना है, फिर इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर देना है। मैं अगेन आपको कहूँगी कि जब आप लोगों ने पानी शामिल करना है तो बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि वो भी उबल रहा है और ये सूजी भी बहुत ज़्यादा मतलब भुन रही है घी में, तो इसकी आपने बहुत एहतियात करनी है। वाइट हलवा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गोल्डन अच्छा लगता है, तो इसको अभी मैंने थोड़ा सा और गोल्ड, अभी ये देखिए इसका ये कलर आ रहा है, अभी ये थोड़ा सा वाइट है। आपने बस इसको हिलाते रहना है, इसको आपने छोड़ नहीं देना, नहीं तो फिर ये एक साइड से जलना शुरू हो जाएगा। जी व्यूअर्स, सूजी जो है वो मेरी भुन चुकी है माशाल्लाह, कलर बहुत प्यारा गोल्डन आया है। अब ये बहुत एहतियात से मैं आपको दूध कर लेती हूँ। मैं चाह रही थी कि आपके सामने ही मैं सारा दिखाऊं कि ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। मैं इससे दूर खड़ी होकर इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब थोड़ा सा इसका वो जो है ना हल्का सा हिला भी ले, अभी पानी इसके अंदर मैंने और डालना है। जी पानी सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और देखें कलर कितना प्यारा गोल्डन मेरे हलवे का कलर आया, और खुशबू मुझे तो लगता है कि पूरी स्ट्रीट से खुशबू आ रही है। मेरे घर से तो नहीं आ रही, पूरी स्ट्रीट से माशाल्लाह आ रही है। अब इसको मैंने गाढ़ा करना है और साथ साथ मैंने इसको हिलाते रहना है। तो आप इस स्टेज पे चीनी भी चख सकते हैं, अगर आपको कम लगती है तो आप थोड़ी सी चीनी शामिल कर सकते हैं। चीनी अभी तो इजीली मेल्ट हो जाएगी क्योंकि अभी तो हलवा पतला है। तो आप चाहें तो मैंने जो है 1 किलो से थोड़ी सी चीनी बचा ली थी। जी ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका जो है वो अब थिक होना शुरू हो गया है। चीनी मुझे कम लगी थी, मैंने जो 1 किलो में से बचाई थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो अब आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये जब ये ठंडा होता है तो ये फिर और गाढ़ा हो जाता है। बस अब मैं इसको 2 मिनट तक करके फिर इसको मैं छोड़ दूँगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं इसके अंदर अब शामिल कर देती हूँ और कुछ जो है वो मैं गार्निश कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हलवा मेरा बन गया है। जी पहले मैंने शरबत के अंदर भी डाला था और अब इसके अंदर भी 1-2 ड्रॉप जो है वो मैं केवड़ा के डाल दूँगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस रेडी हो गया है, फ्लेम अब जो है वो मैं बंद कर रही हूँ। तो आपको अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। मेरी अम्मी भी ऐसा हलवा बनाती थी। ये हलवा जो है मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, मेरे अम्मी अब्बू दोनों को। तो ये हलवा जो है मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था। जी ये देखिए माशाल्लाह हलवा कितना मज़े का मेरा रेडी हो गया है। अब आपने मुझे फ़ीडबैक देना है और आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।